तो कोरोना वायरस से शायद ही कोई अनजान हो, करीब 6 साल बाद एक बार फिर से चीन में कोरोना जैसे एक और वायरस के कारण स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया। इस नए वायरस का नाम है HMPV। सोशल मीडिया पर चीन से आई कुछ तस्वीरों के कारण ये वायरस भारत में भी चर्चा का मुद्दा बन गया है। लोग एक बार फिर से पूछ रहे हैं कि क्या फिर कोरोना जैसे हालात तो नहीं हो जाएंगे। HMPV वायरस कितना खतरनाक है और इस नए वायरस इन्फेक्शन से निपटने के लिए हमारा देश कितना तैयार है, आपको सावधान करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। चीन में नए वायरस से हड़कंप। HMPV वायरस से लोगों में दहशत। तेजी से फैल रहा चीनी वायरस। वायरस के लिए हम कितने तैयार? क्या फिर लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर घरों में कैद होना पड़ेगा? क्या फिर लाशों का अंबार लगने वाला है? क्या फिर दहशत के साए तले जिंदगी चली जाए? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि एक बार फिर नए वायरस की एंट्री हो गई है। नए वायरस की एंट्री उसी चीन में हुई जिसमें सबसे पहले कोरोना ने दस्तक दी थी। नए वायरस HMPV के मामले चीन में तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी हैं। चीन में नए वायरस को लेकर पड़ोसी देशों में भी अलर्ट है, क्योंकि माना जा रहा है कि चीन के बाद पड़ोसी देशों में भी ये वायरस तेजी से फैलेगा। कहां से शुरू हुआ मामला? बीते दिनों सोशल मीडिया पे कई वीडियो शेयर किए गए जिनमें चीन के अस्पताल बड़ी संख्या में मरीजों से जूझते देखे गए। इन मरीजों में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिले। इसके बाद चिंता जताई जाने लगी कि नया वायरस आ गया। कोविड वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई थी। कोरोना ने 5 साल पहले दुनिया के कई मुल्कों में तबाही मचाई थी। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में इस वायरस के कई मामले सामने आए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए वो पायलट सर्विलांस सिस्टम शुरू हुआ। इसके जरिए निमोनिया के मामलों की निगरानी की जाएगी। दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह में मरीजों की तेजी से बढ़ोतरी हुई। राइनो वायरस और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले ज्यादा है। संक्रमण के अधिक मामले उत्तर के प्रांतों में दर्ज किए गए हैं। संक्रमितों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या अधिक है। अब सवाल ये कि ये वायरस कितना खतरनाक है और कैसे इसके लक्षण का पता चलता है। वायरस के बचने के लिए क्या उपाय करें, तो जान लीजिए। कैसे फैलता है वायरस? संक्रमित व्यक्ति को छूने से। आप कैसे बचें? संक्रमित व्यक्ति को ना छुएं। संक्रमित से हाथ मिलाने से। हाथ को अच्छी तरह धोएं। खांसने और छींकने से। मास्क लगाकर बाहर निकलें। 5 दिनों में दिखते हैं लक्षण। भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं। चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। जानकारी के मुताबिक HMPV की पहली पहचान 2001 में हुई थी। यह वायरस सभी मौसम में मौजूद रहता है, लेकिन सर्दियों में इसके फैलने का खतरा ज्यादा होता है। अब सवाल ये कि क्या चीन फिर कुछ छिपा रहा है? चीन के अस्पतालों में क्यों भीड़ लगी है? क्या चीन दुनिया को गुमराह तो नहीं कर रहा? क्या चीनी वायरस दुनिया में तबाही मचाएगा? क्या चीन के शमशानों में शवों का अंबार है? क्या सिर्फ मास्क लगाने से काम चल जाएगा? याद कीजिए 2019 में कोविड-19 का पहला मामला चीन के वुहान शहर में ही मिला था, जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई।
विश्व स्तर पे 70 करोड़ से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और 70 लाख से ज्यादा मौतें हुई। अब आज HMPV का बढ़ता संक्रमण एक नई चिंता का विषय बन गया है। WHO कितना एक्टिव, वायरस पे निगरानी रखने का दावा, नए वायरस के म्यूटेशन पे निगरानी का दावा, लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई। फिलहाल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं की।